जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के टेस्ट सीरीज लाए हैं। हर एक सब्जेक्ट से कुछ न कुछ क्वेश्चन उठाएंगे। इस वीडियो में विशेष क्वालिटी के बारे में बताएंगे। हम ऑप्शनली क्वेश्चन लाए हैं, उसका जो है पोस्टमार्टम भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता इक्वलिटी बिफोर लॉ का अधिकार प्रदान करता है? मतलब इसमें कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत विधि के समक्ष, विधि मतलब कानून जो होता है उसके सामने सभी लोग बराबर हैं। किस अनुच्छेद में कहा? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 14, जो कि उत्तर दिया गया है। अनुच्छेद 14 कहता है कि देश में सभी नागरिक कानून की नज़र में बराबर हैं। किसी के साथ धर्म, जाति, अमीरी, गरीबी आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो उसे ज़्यादा, कोई गरीब है तो उसे कम, ऐसे कुछ नहीं। अनुच्छेद 14 जो है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन है। किसमें? भाग 3 में मौलिक अधिकार। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है विधि के समक्ष समानता, सभी कानून के सामने बराबर है। और इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब कि कानून के संरक्षण, समान संरक्षण। बराबर परिस्थितियों में कोई भी स्थिति हो सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। किसके अधीन? अनुच्छेद 14 के अधीन। ये अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव का निषेध, मतलब जो मना ही है उसको भेदभाव का निषेध है। 16 में क्या है? 16 में सरकारी नौकरियों में समान अवसर। सरकारी नौकरी में कोई अमीर है तो उसे समान, गरीब है उसे भी मिलेगा, सबको समान। ये नहीं देखा जाएगा कि अमीर लोग व्यक्ति के लिए। 17, ये जो 17 अनुच्छेद है इसमें छुआछूत का, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। 18 जो है ये 18 उपाधियों का अंत के बारे में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। दूसरा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कहते हैं सीएजी, सीएजी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत की जाती है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 148, जो कि उत्तर लिखा है। तो अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये कहते हैं। देखिए सीएजी का काम क्या होता है? सरकार का कितना खर्च हुआ उसका देख रेख करना, उसका रिकॉर्ड रखना। सरकारी विभागों की खाते, जितने भी खाते खुले रहते हैं उनकी जांच करना। यहाँ पे इतना खर्च हुआ, यहाँ पे इतना खर्च हुआ, तो वो सीएजी काम करता है। देखिए 148 के तहत क्या करता है, इस चीज की सीएजी की नियुक्ति की जाती है इसे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन है, हाँ, संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा सदनों की संयुक्त बैठक जिसे कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, अध्यक्षता और मतलब बुलाने का काम। देखिए जो संसद की दोनों सदनों की बैठने के बुलाने का काम जो करता है, अनुच्छेद 108 के तहत ये राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर। इसका आंसर होगा सी, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो इस राज्यसभा वो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होता है? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का काम 108 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इसे ध्यान से आप लोग क्वेश्चन करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों
की सूची से हटा दिया गया है। तो आप लोग बताइए कि संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। एक समय ऐसा था कि संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार था, तो इसे किस संविधान संशोधन के तहत, किस अमेंडमेंट के तहत इसको हटा दिया गया है, और ये बताना है किस अनुच्छेद में इसको रखा गया है। चलिए, इसका आंसर होगा 44 अमेंडमेंट। इसका आंसर 44 अमेंडमेंट 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और इसको रखा गया है अनुच्छेद 300A, हिंदी में 300 का में रखा गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया है। 300A में जब भी संविधान संशोधन होता है तो A B से दर्शाते हैं। पहले क्या था, जैसे 300 लिखा रहा होगा तो 300 के बीच में ऐड करने के लिए इसके बगल में ए लगा देते हैं, का लगा देते हैं। तो इसका मतलब समझ जाइए कि ए बी या का ABCD ये लिखा रहे तो बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है। तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा सूची से हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर तो ए होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए होगा, अनुच्छेद 153 और 155। लेकिन इसके बारे में आइए समझते हैं। देखिए, अनुच्छेद 153 क्या कहता है? अनुच्छेद 153 कहता है हर एक राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 कहता है प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। लेकिन 155 क्या कहता है? 155 कहता है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होगी वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद के तहत राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, 155 के तहत की जाती है नियुक्ति, लेकिन 153 के तहत जो है हर एक राज्य में क्या होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में बात करेंगे अच्छे से। इसमें थोड़ा टेक्निकल इशू है, कुछ गड़बड़ी है, नहीं तो बढ़िया से बताते। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।